अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर वेल। दिस इज़ मिया स्नैनर फ्रॉम कॉरिडोर। आज हम लोग थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि यूज्ड कार सेक्शन पे एक टैक्स इन्होंने अभी अभी नया नया इम्पोज किया है और इसमें एक यूज्ड कार मार्केट के अंदर एक हलचल सी मच गई है। लोग काफ़ी सवाल जवाब कर रहे हैं कि बेसिकली इन्होंने क्या टैक्स लगाया और क्या चीज़ है। तो आज हम लोग आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली SR-931 जो है इसका मतलब क्या है और ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इस टैक्स की बात करें तो उन्होंने 17% GST लगाया है यूज्ड कार की सेल और परचेज पे। बट यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ और सिर्फ डीलर्स पे या इन्वेस्टर्स पे ही एप्लीकेबल है। एक आम बंदे के लिए या एक अगर आप प्राइवेट सेलर है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर है जो गाड़ियों का काम करता है, सिर्फ अगर वो ये गाड़ी की सेल परचेज करेगा तो ही उसको ये 17% GST पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि 17% GST पड़ेगा किस पे। अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि जो 17% GST पूरी की पूरी सेल अमाउंट पे पड़ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 20 लाख की गाड़ी है तो 20 लाख पे उसको वो 17% देना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। ये बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि आज से चंद साल पहले जब प्रॉपर्टी की वैल्यू आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी तो उन्होंने एक कैपिटल गेन टैक्स लगाया था कि जो आप अगर एक प्रॉपर्टी बेचते हैं उस पर जो आपको अगर गेन आया उस गेन अमाउंट पे आपने ये टैक्स देना है। बिल्कुल इसी तरह गाड़ियों पे भी उन्होंने ये टैक्स लगाया कि जिस तरह ऑलरेडी गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो आर्टिफिशियली इंक्रीज होती जा रही हैं डॉलर की वजह से। जापानीज़ की जो इम्पोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो गई है उसकी वजह से जो गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं उसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, जो अगर किसी बंदे को गाड़ी बेच के जो गेन मिल रहा है उसके ऊपर वो टैक्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से 2 साल पहले आपने एक गाड़ी ली है 20 लाख रुपए की, उस वक्त वो गाड़ी, अगर आप जो गाड़ी की जो नई इन्वॉइस थी वो तकरीबन 22 लाख थी। अब 2 साल बाद वो गाड़ी जो है ना उसकी इन्वॉइस है वो ऑटोमेटिकली अगर फॉर एग्जांपल 25 लाख पे चली गई है तो आपकी जो यूज्ड गाड़ी है जो आपने 20 लाख रुपए की परचेज की है वो ऑटोमेटिकली 21 से 22 लाख पे चली जाएगी। तो अगर आपने वही 20 लाख वाली गाड़ी 22 लाख रुपए की सेल की है तो आपको जो वो 2 लाख रुपए का जो ऊपर आप इसको गेन कह लें, प्रीमियम कह लें, प्रॉफिट कह लें, जो कि लॉजिकली तो प्रॉफिट नहीं है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस 2 लाख पे आपको ये 17% GST देना पड़ेगा। और वो भी सिर्फ मैंने आपको बताया कि जो रजिस्टर्ड डीलरशिप्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो गाड़ियों का काम कर रहे हैं, उनको वो देना पड़ेगा। अब पहले तो हम इस बात पे आ जाते हैं कि लॉजिकली तो ये प्रॉफिट नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपका डॉलर बढ़ गया जिसकी वजह से नई गाड़ी की प्राइसेस बढ़ गई जो ज़्यादातर डीलरशिप्स कर रही हैं। डॉलर थोड़ा सा बढ़ता है वो प्राइस बढ़ा देती हैं। अब जब नई गाड़ी की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है यूज्ड गाड़ी के अंदर, तो यूज्ड गाड़ी की मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। अब इसमें मसला क्या है कि आप इसको लॉजिकली प्रॉफिट नहीं कह सकते क्योंकि ये एक सिंपल टाइम वैल्यू फॉर मनी की बात है कि आपका डिवैल्यूएशन पैसे की इतनी ज़्यादा हो गई है, रुपया इतना डिवैल्यू हो गया कि आपकी गाड़ी अब उसकी प्राइस बढ़ गई है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैंने 20 लाख रुपए की गाड़ी लेके 2 लाख रुपए से कमा लिया, क्योंकि आपने अब जो गाड़ी 22 लाख की बेची है, अब अगर आप कुछ लेने भी जाएंगे तो वो भी बहुत महंगा हो चुका है ना। तो लॉजिकली इसको आप नहीं कह सकते कि मैंने इससे प्रॉफिट कमाया। तो इस पे टैक्स देना भी कोई मेरे ख्याल से तो कोई इतना मुझे लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगता नहीं है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने बैठे पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। मुझे उनको समझ नहीं आता कि उनको पहले तो अपनी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए, अपना सिस्टम देखना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना वीक है कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा ईजी बात है कि आप इसको, अगर आपने ये टैक्स अवॉइड करना है तो आप सिंपल कैश पेमेंट कर लें। असल में तो उन्होंने इसलिए किया है कि हम लोग जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो हम बैंक से करना शुरू कर दें। लेकिन बात यह है कि ये कितना मुश्किल है जहाँ पे डीलर सारी सारी लगी पिटी गाड़ियाँ बेचना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो लोग फेक ऑक्शन शीट्स बना के गाड़ी बेच लेते हैं। तो ये करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप सिंपल बायर को कहें जी कि आप मुझे जो है ना 20 लाख रुपए की अमाउंट वो बैंक में दे दें और जो रिमेनिंग 2 लाख रुपए रह गए जिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा वो आप मुझे अंडर टेबल कैश पेमेंट कर दें। तो आप मुझे पहले बताएं कि आप इस पे चेक इन बैलेंस कैसे रखेंगे, इस पे चेक इन बैलेंस कैसे रखा जा सकता है। स्पेशली आपने ये कह दिया जी कि प्राइवेट सेलर पे अप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं ही, कोई चंद एक कंपनीज है, बाकी तो ज़्यादातर लोग प्राइवेटली गाड़ियाँ बेचते हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी और सोर्स के थ्रू गाड़ियाँ बेचते हैं। उन पे तो टैक्स वैसे ही एप्लीकेबल नहीं है। तो जो बेचारे, अगर कुछ चंद एक कंपनीज है जो सही तरीके से काम कर रही हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं,
आप उन पे भी ये बोझ डाल रहे हैं कि वो आप गाड़ी बेचने पे आपको हर दफ़ा एक 17% टैक्स देंगे इन पे, जबकि ऑलरेडी जब हम 0 मीटर गाड़ी लेते हैं या फिर हम इंपोर्ट करते हैं उस पर वो टैक्स हम ऑलरेडी पे करते हैं। लेकिन अब हम यूज्ड गाड़ी भी बेचेंगे तो हम उस पर भी हमें एक टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मैं डीलर्स की बात कर, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। मुझे इस सिस्टम में कहीं प्रैक्टिकलिटी नज़र नहीं आती। इसकी मैं आपको बहुत ही बड़ी एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही की बात है, मैंने किसी को स्पोर्टेज लेके देनी थी और हमने जो है वो डीलरशिप पे हम गए हैं। उन्हें मतलब उसी टाइम गाड़ी चाहिए थी, हाजिर गाड़ी चाहिए थी, तो हमने एक ओन अमाउंट उनको पे की जो आपको ओन चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है। अब डीलरशिप ने हमें सिंपल कहा कि आप हमें, आप किया के नाम पे हमें एक पे ऑर्डर बना दें टोटल इनवॉइस का, और जो ओन अमाउंट है वो आप हमें कैश में पे करें। तो अगर आप एक इतनी बड़ी रजिस्टर्ड डीलरशिप्स को भी नहीं रोक सकते, अगर आप उनको इस तरह से टैक्स नेट के अंदर नहीं लेके आ सकते, अगर आप उनको ही सिस्टम के अंदर नहीं लेके आ सकते, तो प्राइवेट सेलर को कैसे लेके आएंगे? इतनी बड़ी एक रजिस्टर्ड डीलरशिप है, वो भी हमें कहती है कि आप जो ओन अमाउंट है वो हमें कैश में पे करें। तो जो बंदा शोरूम चला रहा है या जो बंदा गाड़ियों का काम कर रहा है उसके लिए करना कितना मुश्किल है कि यार आप इतनी अमाउंट हमें बैंक में पे कर दें, इतनी अमाउंट हमें कैश में पे कर दें, ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े। तो लॉजिकल ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, ये जो उन्होंने एस आर ओ नया लॉन्च किया है। मेरा तो ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपको इस बारे में क्या लग रहा है कि आने वाले वक्तों में अब क्या होगा मार्केट का। मेरे ख्याल से पर्सनली तो इसका एक और भी बहुत बड़ा मसला है जो मुझे नज़र आ रहा है। अब आगे हम टाइम हमें बताएगा कि क्या होता है। ज़्यादातर जितने भी डीलर्स हैं आपको पता है कि वो कोई इतने ख़ास पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। अब सबको एक और बहाना मिल गया गाड़ी की प्राइस बढ़ाने का। अब तमाम डीलर्स इस वक्त जो है ना बैठे वो कह रहे हैं जी कि भाई हमें तो टैक्स देना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग यूज्ड मार्केट है उसकी भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी ऑटोमेटिकली। आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि सिर्फ ये टैक्स इम्पोज करने में, जबकि हालांकि ये टैक्स सिर्फ उस जो 1 लाख 2 लाख का जो गेन मिलेगा गाड़ी बेचने के बाद उस पर पे करना है, बट उसकी वजह से भी इन लोगों ने ओवरऑल गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो 10 से 15% मुझे इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी हमें वक्त बताएगा। और स्पेशली हमें एक और बात भी मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ ऐड ऑन, कि जो भी लोग थे जो गाड़ी फाइनेंस करवाते थे या लीज करवाते थे उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आएगा। क्योंकि जब भी आप गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं या लीज करवाते हैं, आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू लीज करवाते हैं। आपको तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, किससे गाड़ी परचेज कर रहे हैं, कितने की ले रहे हैं, हर चीज़ दिखानी पड़ती है। जिसकी वजह से वो बेचारा जो बंदा जो ऑलरेडी गाड़ी डाउन पेमेंट दे के इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाह रहा है, उसकी डाउन पेमेंट पे जब ये टैक्स लगेगा ना, उसको ये पे करना पड़ेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल वो पहले डाउन पेमेंट दे रहा था, अब उस पर समझ लें कि 17% उसको मजीद पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बेचारा मारा जाएगा। तो बात फिर वहीं पे आ गई कि नुकसान सिर्फ लोगों को हो रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये टैक्स मिलेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैश पेमेंट्स करेंगे। सिर्फ उन लोगों के का ही पैसा आपको मिलेगा जो बेचारे ऑलरेडी पैसे में हैं, जो ऑलरेडी मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ऑलरेडी अब गाड़ी लेने नहीं ले पा रहे क्योंकि गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। उन लोगों के लिए गाड़ियाँ मज़ीद महंगी हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम बनाने से पहले, ये पॉलिसीज़ बनाने से पहले थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान का सिस्टम देखना चाहिए। थोड़ी सी आपको इन्वायरमेंट देखनी चाहिए कि यहाँ पे हमारा किस तरह का माहौल है और लोग किन किन चीज़ों से पहले सफ़र कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ईज आउट करना चाहिए बजाय इसके कि हम मज़ीद टैक्सेस इम्पोज करते जाएँ। अगर फाइनली हमें थोड़ा सा खुशी मिल रही थी गाड़ियाँ लेने वाले लोगों को कि यार ये इस साल बहुत ज़्यादा नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, हमें मार्केट में कंपटीशन मिल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, तो साथ ही आपने एक मज़ीद खूबसूरत सा एक टैक्स लगा दिए, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ नहीं है और ना ही ये प्रैक्टिकल होगी। बाकी डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये जो उन्होंने नया टैक्स लगाया आपको क्या समझ आई है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ होगी या मार्केट डाउन हो जाएगी, या किस तरह से जो डिमांड एंड सप्लाई का वो आपको क्या नज़र आ रहा है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको लगता है कि मैं सही बातें कर रहा हूँ। And if you haven't subscribed at the moment, do subscribe our channel and press the bell icon so that we can keep you updated. Thank you so much. Allah Hafiz.